बीरबल ने तान सिंह की तान तोड़ी। बीरबल अकबर आजम के जितने मुंह चढ़े थे इतने ही दूसरे दरबारी इनसे न सिर्फ हसद करते थे बल्कि हमेशा इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। बीरबल भी बड़ा ज़हीन और होशियार था, कभी भी इनकी ज़द में नहीं आता, साफ बचकर निकल जाता और वो लोग गुस्से में अपना ही मुंह नोच कर रह जाते। फिर सब सर जोड़कर बीरबल को बादशाह की नज़रों में गिराने की तदबीरों में लग जाते। एक मर्तबा तकरीबन सब ही दरबारियों ने मिलकर बादशाह से शिकायतन कहा, बादशाह सलामत, आखिर बीरबल में ऐसी क्या खूबी है जो जिले सुबहानी की इस पर इतनी नजरे करम है। आखिर तानसेन को भी तो आप बहुत पसंद फरमाते हैं। यकीनन तानसेन किसी हीरे से कम नहीं, क्यों ना तानसेन को बीरबल की जगह दे दी जाए। इसी तरह की बातें तकरीबन हर रोज़ अकबर के कानों तक पहुंचती रहती थीं और अकबर इन बातों से तंग आ चुका था। इस दिन दरबारियों के असरार पर अकबर आजम की माथे पर बल पड़ गए, मजाज एकदम बिगड़ गया। बोला, तुम लोग हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हो। तुम्हें कायल करने के लिए हम बीरबल और तानसेन का इम्तिहान देते हैं। ये कहकर कलमदान मंगवा कर अकबर ने बहमा के बादशाह के नाम 2 खत लिखे। एक खत बीरबल को दिया, दूसरा तानसेन के हवाले करते हुए कहा, ये खत बहमा के बादशाह तक पहुंचा दें और सख्त ताकीद कर दी कि रास्ते में इस खत को खोलने की सज़ा मौत है। अब तो सारे ही दरबारी परेशान कि या इलाही ये माजरा क्या है, मरता क्या ना करता। बीरबल और तानसेन सफ़र की तकालीफ उठाते हुए गिरते पड़ते अपनी मंजिल तक पहुँचे। बरहमा के बादशाह ने अकबर आजम के दरबारी होने के नाते इन दोनों की खूब खातिर मदारत की और उनसे अपने मुँह के हालात पूछता रहा। बीरबल और तानसेन अपने अपने हाथ बादशाह के सामने पेश किए। बरहमा के बादशाह ने जो ये हाथ पढ़े तो सन्नाटे में आ गया। इन दोनों को अभी आराम करने का हुक्म देकर रुखसत कर दिया और इनके दरबार से जाते ही अपने वजीरों और दरबारियों से मशवरा करने लगा कि इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, इसलिए कि हाथ में लिखा है कि हाथ लाने वाले को कत्ल कर दिया जाए। बादशाह, वजीर और तमाम दरबारी परेशान। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ लाने वाले कोई मामूली हैसियत के आदमी नहीं है, बहुत बुलंद पाया और दरबार में ऊंची हैसियत रखते हैं। यही चीज़ इन्हें परेशान कर रही थी कि इनके साथ आखिर किस तरह का सलूक करें, क्योंकि ये अपनी नौयत का अजीब वाक़या था। दरबार में फैसला हुआ कि बीरबल और तानसेन से पहले पूछ लिया जाए कि उन्होंने क्या जुर्म किया है, इसके बाद ही कोई मुनासिब कदम उठाया जा सकता है। दूसरे दिन दरबार में बीरबल और तानसेन को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने इन्हें मुखातिब करके कहा, तुम्हारे बादशाह ने इन खतों में लिखा है कि हाथ लाने वालों का सर कलम कर दिया जाए। अब तुम ही बताओ तुम्हारा क्या जुर्म है। बेचारे बीरबल और तानसेन मुतमईन थे, क्या बताते। खत का मजमून सुनकर बीरबल तो सोच में पड़ गए और असल बात की तह में पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन तानसेन के तो होश उड़ गए, रंग फक हो गया, खौफ के मारे सारे बदन का खून खुश्क हो गया और जेल खाने में बीरबल की खुशामद करने लगा कि किसी तरह तदबीर लड़ाकर इस वक्त जान बचा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। बीरबल ने कहा, भाई तानसेन, एक हफ्ते के बाद जब ये लोग हमें कत्ल करने ले चले तो खामोशी से इनके साथ हो जाना, और अगर तुम्हें पहले कत्ल करें तो मैं कहूँगा पहले मुझे कत्ल करो, और तुम कहना नहीं पहले मुझे कत्ल करो। तुम्हारा काम बस इतना ही होगा, बाकी मैं देख लूँगा।
मोहलत का एक हफ्ता खत्म हो गया और इन दोनों को कत्लगाह की तरफ ले जाया गया। इत्तफाकन तानसेन की बारी पहले आई। बीरबल ने चिल्लाकर जिलाद से कहा, ठहरो ठहरो, इससे पहले मुझे कत्ल करो। जिलाद ने तानसेन को हटाकर बीरबल को कत्ल करना चाहा तो तानसेन ने तान मारी के नहीं नहीं, पहले मुझे कत्ल करो। इसी तरह कई बार हुआ तो जिलाद झला गया और इन दोनों को दरबार में बादशाह के हजूर पेश किया गया और सारा किस्सा बादशाह को सुनाया। बादशाह अब पहले से भी ज्यादा हैरान हुआ कि मरने से ये लोग घबराने के बजाय खुद को पहले पेश कर रहे हैं। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? ना तो अपना जुर्म बताते हो और ना ही अपने जुर्म की सजा में खामोशी से कत्ल होने के लिए तैयार होते हो। आखिर ये माजरा क्या है? बीरबल ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आप जुर्म की नोयत जाने बगैर हमें कत्ल करवा दीजिए। यहाँ पहले कत्ल होने की ख्वाहिश तो ये हमारी खुशनसीबी होगी जो अपने बादशाह के हुक्म पर कत्ल हो जाएंगे। बरहमा के बादशाह ने जब बहुत ज्यादा इसरार करके पूछा तो बीरबल ने कहा, जहां अपना हमारे मुल्क के नजूमियों ने ये पेशन गोई की है कि हम कत्ल होने के बाद बहुत जल्द यहाँ पैदा होंगे और बड़े होकर हम आपकी हुकूमत पर कब्जा करके ये मुल्क अपने बादशाह के हवाले कर देंगे। बस इसीलिए हम एक दूसरे पर मरने के लिए सबकत ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर वहां का बादशाह आग बगोला हो गया और बीरबल से कहने लगा, मैं तुम्हारे बादशाह का ना तो कोई गुलाम हूँ और ना ही माताहत, फिर मैं इनका हुक्म क्यों मानूं? यह सुनकर बीरबल ने कहा, आप जब हमको कत्ल करवाना नहीं चाहते तो यहाँ हमारा ठहरना बेकार है, इसलिए इजाज़त दी जाए कि हम अपने बादशाह के हजूर पेश हों। बरहमा के बादशाह ने ना सिर्फ इन्हें खुशी से जाने की इजाज़त दे दी बल्कि इन्हें खुश करने के लिए तोहफे वगैरह देकर रुखसत कर दिया। इधर दिल्ली में अकबर आजम दरबार में बैठे थे कि बीरबल हाजिर हुआ। अकबर ने बीरबल को देखकर ताज्जुब से पूछा, बीरबल, तुम अकेले कैसे आ गए? तानसेन कहाँ है और तुम जिंदा कैसे बच गए? बीरबल ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हज़रत इलाही, मियाँ तानसेन अपने घर गए हैं। इसके बाद बीरबल ने तमाम हालात सुनाए। अकबर बीरबल की चालाकी पर बहुत देर तक हंसते रहे। जब हंसी का जोर कम हुआ तो दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, देखा तुमने बीरबल और तानसेन में क्या फर्क है? आइंदा तुम लोग बीरबल के मुकाबले में किसी की सिफारिश नहीं करोगे। इसके बाद बीरबल को इनाम इकराम से नवाज कर रुखसत कर दिया गया। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आने वाली नई और ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए घंटी के निशान को दबाएं। आपका दिन अच्छा गुजरे।